जो डालने के और एक समर्थन का पत्र जिस ऐतिहासिक इंदौरा मैदान में अमर आशीष क्रिकेट क्लब, अमर आशीष क्रिकेट बहुउद्देशीय संस्था है, इसके जो युवा लोग हैं उन्होंने भी अपना समर्थन इस डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर बचाओ रुग्णालय बचाओ कृति समिति को जाहिर किया हुआ है। मैं हमारी अमर आशीष बहुउद्देशीय संस्था के अध्यक्ष विलास नागदेवते, उपाध्यक्ष अश्विन कुंभलवार, इनको दरख्वास्त करता हूँ कि वे यहाँ पर आए और कृति समिति के आप सभी मान्यवरों को रिक्वेस्ट करता हूँ कि वे आप लोग उनका ये समर्थन पत्र ले लें। लो हाथ लगा दुरून घेतो। जितने भी अपने उत्तर नागपुर में और सामाजिक कई संस्थाएं हैं, कई धार्मिक संगठन हैं, इन लोगों को भी आपके माध्यम से एक प्रेरणा मिलेगी कि यह आंदोलन सर्वदलीय सर्व सामाजिक संगठन का रहने के कारण ये आंदोलन अपना है। तो जो समर्थन जाहिर करे वो समझ ले कि ये आंदोलन जिसने समर्थन जाहिर किया जिस संगठन ने, उस संगठन का आंदोलन है, क्योंकि ये जनता का आंदोलन है। विश्व को शांति व करुणा का मार्ग बताने वाले महाकारुणिक तथागत भगवान बुद्ध, इस देश के महान राजा छत्रपति शिवाजी महाराज, सामाजिक क्रांति के अग्रदूत पितामह महात्मा ज्योतिबा फुले, क्रांति ज्योति सावित्रीबाई फुले, आरक्षण के जनक छत्रपति शाहू जी महाराज, इस देश के करोड़ों दीन दलितों बहुजनों के मसीहा एवं भारतीय संविधान निर्माता विश्व रत्न परम पूज्य बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, 21वीं सदी के महानायक मान्यवर कांशीराम साहब। उसी प्रकार जिन जिन संत गुरु और महापुरुषों ने बहुजन समाज के उत्थान के लिए अपने जीवन की आहुति लगा दी, उन सभी संत गुरु और महापुरुषों को विनम्र अभिवादन। आज डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर रुग्णालय बचाओ कृति समिति का 5वां दिन, और इस 5वें दिन में बहुजन समाज पार्टी के प्रतिनिधि हमारे पदाधिकारी अनशन पर यहाँ पर सुबह 11 बजे से बैठे हुए हैं। आदरणीय मंच और जो अनशन में बैठे उनका भी मैं अभिनंदन करूँगा, मेरा भी एक नाम उसमें है। और मेरे सामने बैठे हुए इस उत्तर नागपुर के सुजान नागरिक महिला और माता बहनों, आप सभी को मेरा सप्रेम जय भीम। इस हॉस्पिटल का पूर्व इतिहास इसके पहले हमारे कई वक्ताओं ने यहाँ पर दिया। आप लोगों को बताना चाहूँगा कि जब इस हॉस्पिटल को बचाने के लिए समिति बनी, उस समिति में जिस तरीके से बाकी अन्य दलों के लोगों को फोन गया, वैसे हमको भी फोन आया, हम लोग भी इन्वॉल्व हुए। उसी प्रकार सामाजिक संगठन के नाते कई हमारे अभी मनोज भाई यहाँ बैठे हुए हैं, ऐसे सामाजिक संगठन के लोग भी इकट्ठा होकर एक सर्वदलीय सर्व सामाजिक संगठन उस मीटिंग में ये मुद्दा रखा गया कि उत्तर नागपुर में एक ही तो शासकीय हॉस्पिटल है, बाकी अगर सरकारी दवाखाना अगर है तो कहाँ है? मध्य नागपुर में मेवा है, दक्षिण में मेडिकल है, और अभी खापरी में दक्षिण पश्चिम अगर जाते शहर का लास्ट बॉर्डर तो एम्स हॉस्पिटल है। मैं एम्स हॉस्पिटल जा चुका हूँ, सुविधा बहुत अच्छी है, आने जाने में हम लोगों के लिए काफ़ी लंबा पड़ता है। यहाँ से एक आदमी को भी जाना है तो पूरा दिन निकल के जाना पड़ता है, और 500-600 रुपये का एक आदमी का खर्चा है। ये एम्स का जो हॉस्पिटल है, अभी एक पत्र यहाँ पर भाऊ ने बताए थे कि 12/10/2022 का कलेक्टर को लिखा हुआ पत्र है, जिसमें ये बोला गया है कि एम्स जहाँ पर है निहान में, उसी जगह पर कम से कम 600 एकड़ की जमीन, 6 एकड़ की जमीन देखी जाए, और जगह देखने के लिए पत्र कलेक्टर को भेजा गया है अपर आयुक्त का कि ये जो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर हॉस्पिटल उत्तर नागपुर कामठी रोड पर स्थित है, और इस हॉस्पिटल का इसके पहले की जो सरकार थी, यहाँ के जो स्थानीय हमारे आदरणीय आमदार राउत साहब थे, उनके कार्यकाल में
इस हॉस्पिटल के लिए 1165 करोड़ सैंक्शन हो चुका था। 75 करोड़ सालाना प्रशासकीय खर्च, प्रशासकीय व्यवस्था के लिए 75 करोड़ सैंक्शन हो गया था। 615 बेड का 18 मंजिली इमारत, इतना हाई फाई सुपर स्पेशलिटी से भी बेहतर हॉस्पिटल ये यहाँ पर बनने वाला था। अब ये हॉस्पिटल उत्तर नागपुर में अगर बनता तो किसी को भी एम्स जाने की जरूरत नहीं पड़ती, किसी को मेयो मेडिकल में भर्ती होने की जरूरत नहीं पड़ती है। हम लोगों के लिए, उत्तर नागपुर की जनता के लिए तो पहला ही हॉस्पिटल होता था कि अगर हमें किसी भी बीमारी से जूझना पड़ता है तो हमने सीधा डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर हॉस्पिटल का दरवाजा खटखटाना था। साथ ही साथ ये जो रोड जा रहा है कामठी से लेकर रामटेक खवासा बॉर्डर एमपी के तरफ, ये एमपी की कितनी सारी पब्लिक है, कितने लोग हैं जो नागपुर में आते हैं और कई प्राइवेट हॉस्पिटलों में अपनी जमीन जायदाद, अपना जीवन का पूंजी गवाकर अपने पेशेंट की जान भी नहीं बचा पाते। यानी यहाँ पर प्राइवेट हॉस्पिटलों की जो लूट मची हुई है, इस लूट को उत्तर नागपुर में प्राइवेट हॉस्पिटलों की लूट चले और यहाँ की जनता का शोषण हो। क्या यहाँ की बीजेपी शिवसेना की गवर्नमेंट चाहती है, या इनका इन लोगों के साथ में कोई सेटअप है कि इनको कमीशन जाता है वहाँ से प्राइवेट हॉस्पिटलों से जहाँ गरीबों की लूट की जाती है? हम चाहेंगे कि ये हॉस्पिटल जो उत्तर नागपुर में स्थित है, हमारे इस इंदौरा में स्थित है, ये ऐतिहासिक इंदौरा जो आंदोलन की भूमि माना जाता है, इतना बड़ा हॉस्पिटल हमारे हाथ के नीचे से निकल जाए। क्या आप लोगों में से किसी को भी ये सही बात लग रही है? हम कैसे चुप बैठ सकते हैं? हॉस्पिटल ये निहायत ही प्राथमिक जरूरतों में आती है। अरे हमने कोरोना कार्यकाल देख लिए, कोरोना कार्यकाल में हमारे परिवार के लोग गए, बस्ती के हमारे दोस्त यार दोस्त गए जिनकी जान हम नहीं बचा पाए। लेकिन बताइए मुझे, कोरोना में भी जो लोग भर्ती होने वाले थे, क्या प्राइवेट हॉस्पिटलों में अपनी जान बचा पाए? हम लोगों को भी आखिर जाना कहाँ पड़ता था? शासकीय हॉस्पिटल, मेयो या मेडिकल में। आखिरी लास्ट में अभी भी अगर कोई बीमारी के लिए आप प्राइवेट हॉस्पिटल में जाओ और जब आप क्रिटिकल हो जाओगे तो सीधा रेफर करते मेडिकल, भैया मेडिकल लेके जाओ। यानी लास्ट में हमको कहाँ जाना पड़ता है? सरकारी दवाखाना। अरे जब लास्ट में सरकारी दवाखाना जाना है तो क्यों अपने पैसे की बर्बादी करना? इस उत्तर नागपुर में भी ऐसे कई हॉस्पिटल है, प्राइवेट हॉस्पिटल, जो आपसे पैसा ऐंठ लेते, लूट लेते। और आजकल छोटी मोटी बीमारी के लिए भी अगर हम भर्ती हुए ना, 1,50,000 कोई मायने नहीं रखता है। और 1,50,000 इस उत्तर नागपुर में कैटरिंग वाले, पेंटर, खाना बनाने वाले, रिक्शा चलाने वाले, ऑटो चलाने वाले कमजोर तबके के लोग रहते हैं। और पूरा इलाका हमारा जो है स्लम का एरिया है। इस स्लम के एरिया के गरीबों के साथ में षड्यंत्र कर कर अगर ये गवर्नमेंट इस हॉस्पिटल को यहाँ से ले जाना चाहती है तो हम लोग पुरजोर तरीके से ये होने नहीं देंगे। और हम आह्वान करते हैं इस मनुवादी सरकार को कि उत्तर नागपुर की जनता आपके इस फैसले का पुरजोर तरीके से विरोध करती है और आने वाले काल में भी हम ये दिखा देंगे। लेकिन आज की हालत में असेंबली यहाँ पर आने वाली है। असेंबली में हम चाहेंगे कि 2 तरीके की लड़ाई हमारी चले। स्थानीय आमदार और जितने भी बाबा साहब को मानने वाले जितने भी अलग अलग पार्टियों के आमदार हो गए, उन लोगों ने, आप लोगों ने अधिवेशन में घेर कर वहां पर आवाज उठानी है। चाहे किसी भी पार्टी का आदमी हो, किसी भी संगठन का हो, उसने वहां आवाज उठानी चाहिए। आप सदन में आवाज उठाइए, हम लोग यहाँ पर जनता की आवाज उठाकर इस आंदोलन को तीव्र बनाने का काम करेंगे। मैं उस दिन भी आपको कहा ये आंदोलन किसी पर्सनल आदमी का नहीं है और पर्सनल किसी एक पार्टी का नहीं है, ये सर्वदलीय आंदोलन है। आज बसपा का था, कल इसके पहले कांग्रेस के युवा लोगों का था, आगे आने वाले कार्यकाल में और जो संगठन है, एक एक दिन हम लोगों ने अपने लिए बांट लिए है कि हम लोग अपना समर्थन जाहिर करेंगे और इस हॉस्पिटल को बचाने के लिए जो प्रयास होता है वो प्रयास करेंगे। अब हमारे तरफ से जो भी है, हम लोगों का एक कैडर पार्टी होने के कारण हमारे जितने पदाधिकारी ने यहाँ पर बात रखे उनके रहेगा। आज का 5वां दिन है, क्या पता ये आंदोलन और कितने दिन चले और ये आंदोलन बेमुदत रहेगा। जब तक इस हॉस्पिटल का भूमि पूजन नहीं होता है, जब तक इस हॉस्पिटल की शुरुआत नहीं होती है, तब तक हमारा आंदोलन चलेगा। आप लोगों को अपने आसपास पड़ोस के सारे लोगों को यहाँ पर बुलाना पड़ेगा, क्योंकि आंदोलन हमारा इतने में समाप्त नहीं होने वाला है। अभी 5 जो पुलिया है, ये 25-30 साल पुराना पुलिया टूटने वाला है।
ये टूटने के बाद बताओ आप नेओ मेडिकल कैसे जाओगे? कौन सा रास्ता आपके लिए ओपन है अभी? अरे हमारे को तो वहाँ मेडिकल पहुँचना भी कठिन हो जाएगा। अभी जितने दचड़े और इतने खटके लगते हैं कि गाड़ी से चलाते समय लगता है गाड़ी सर पे लूँ कि गाड़ी के ऊपर बैठूँ। अब अगर ये पुलिया टूट गया उसके बाद आपका मेडिकल पहुँचना कितना कठिन हो जाएगा। ऐसे समय में अगर कोई डिलीवरी वाली भाई है, कोई हमारी माता है, या फिर कोई जिसको हार्ट अटैक का झटका है, अगर उसको वहाँ रेफर करते तो मेडिकल जाने तक के आधे रास्ते में उसकी जान चली जाएगी। मैं चाहता हूँ इस हॉस्पिटल की शुरुआत इसी सेशन में होनी चाहिए, और ये मैं नहीं, हम सब चाहते हैं कि इस हॉस्पिटल की शुरुआत इसी अधिवेशन में होनी चाहिए। माननीय राष्ट्रपति जी कल आने वाले हैं, हम ये चाहते हैं कि हमारा आंदोलन की आवाज उनके कानों में जाए और वही घोषणा कर दे। ज्यादा बड़ी बात करने की जरूरत नहीं। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का हॉस्पिटल उत्तर नागपुर में वो जितना सैंक्शन हुआ था, जितना पैसा सैंक्शन हुआ था, उतना हॉस्पिटल का कार्य तुरंत शुरू किया जाए। बस इतनी हमारी डिमांड रहेगी। आप लोगों का धन्यवाद देता हूँ मुझे सुना। जय भीम, जय भारत।